हाँ जी शवेज, क्या हो रहा है इधर? शवेज और मिश्रा दोनों कजन बैठे हैं, गपशप हो रही है आपस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर सियाल। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबश्शिर मुनव्वर व्लॉग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने उठाया हुआ है शवेज़ को। तो शवेज़ बेबी जो है ना वो आज वापस घर लाहौर जा रहा है। तो इनको अलविदा भी करेंगे और साथ गपशप भी करेंगे, क्योंकि अम्मा जी ये चाहती हैं कि शवेज़ जो है ना इधर हमारे पास गांव में रह जाए, क्योंकि उधर ये आप भाई लोग जो है ना वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो इनके पास टाइम कम होता है। तो चलो 10-15 दिन जो है ना वही पोता है अम्मा जी का, तो वो कहती है कि इधर ना हमारे पास रह जाए, क्योंकि हम इसका ख्याल भी रखेंगे। वो थोड़ा सा ना ये ना ऐसे ना सुस्त हो जाता है उधर ना अंदर बैठे बैठे, तो थोड़ा सा घूमा फिरेगा और कुछ इंजॉय भी करेगा इधर देसी माहौल को। ऐसे ना ये खुश हो रहा है। लेकिन अभी पूछते हैं भाई लोगों से कि क्या वो छोड़ते हैं, क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो वालिदैन हैं इनके। तो उनसे पूछते हैं कि क्या वो अम्मा के पास छोड़ के जाते हैं या नहीं छोड़ के जाते हैं। नहीं, शवेज़ को इधर रख रहे हैं या ये लाहौर चला जाए, इधर रह जाए। ये है कज़नों का प्यार है, ये देखो। अच्छा तो चलते हैं भाई लोगों से पूछते हैं कि क्या वो शवेज़ को इधर छोड़ के जाते हैं गांव में या फिर लाहौर ले जाते हैं। ले तो उन्होंने लाहौर ही जाना है, क्योंकि माँ बाप है तो वो छोटा सा है, तो इसको अकेला इधर कैसे छोड़ के जाएं। तो वैसे बाय द वे पूछ लेते हैं, क्योंकि अम्मा बार बार कह रही है, क्योंकि मैंने इसका ख्याल भी रखूँगी और इधर रहेगा तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा, क्योंकि ये ना हमारे साथ खुश रहता है, घूमता फिरता भी है, थोड़ा सा ग्रीनरी को भी इंजॉय करता है। और हाँ आप बता दें, आपको ये माहौल कैसा लगता है? बताओ। अच्छा क्या फुल अच्छा आपको माहौल ये कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो मिशराज कह रहा है कि मुझे माहौल अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है गांव का माहौल? बताओ मिशराज को बताओ। बताओ। ठंडी हाँ ठंडी हवा भी होती है इधर है, फुल मजा आता है, फुल मजा आता है ऐसे ना। हाँ बिल्कुल फुल। हाँ सुन रहे कज़न की सुन रहे हो? वो कह रहा है कि इधर ना फुल मजा आता है, ताज़ा ताज़ा फ्रेश हवा होती है और साथ ग्रीनरी भी होती है। तो क्या कह रहा तू? गाली मिली, मुझे तो समझ नहीं आ रही आपकी फारसी की। 1 लाख मिली गाड़ी। क्या मिलेगा? 1 लाख गाड़ी में। अच्छा चलो तो पूछ लेते हैं भाई लियाकत से भी कि क्या वो इधर आपको छोड़ के जाते हैं या साथ ले जाते हैं। चले चलते हैं। हाँ जी तो मैं इधर आया हूँ और भाभी और भाई जो है ना वो आज लाहौर जा रहे हैं, तो उनके लिए ना देसी तरीके से ना चूल्हे पे हमने चाय तैयार की है। इस तरीके से ना चूल्हे पे चाय तैयार करने का ना कुछ और ही मज़ा। ये देखें आग जली हुई है लकड़ियों की, तो इधर चाय तैयार हो रही है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही प्यारी चाय बनती है। तो इसे छान लेते हैं और भाई लोगों को देते हैं। तो आज जो है ना भाई लोग कहाँ बैठे हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो वो जो बैठे हैं आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, वो देखें सामने बैठे हैं, वहाँ अम्मा और अब्बा और भाई बैठे हैं, तो आपस में गपशप लगा रहे हैं। हाँ जी तो चाय जो है ना वो छान ली है, तो अभी लेके जाते हैं उधर। अम्मा जी भी बैठी हैं, अब्बा जी भी बैठे हैं और भाई भी बैठे हैं, कुछ गपशप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज तो ग्रीनरी में बैठे हो साहब, हैं गपशप हो रही है। एंजॉय कर रहे हैं। चलो माशाल्लाह। तो ये लो चाय मैं आपके लिए चाय लाया हूँ। हाँ जी तो इधर गाड़ी जो है ना वो रेडी हो गई है मेरे ख्याल में ना, अंदर सामान रख लिया है। शवेज़ मेरे पास है, तो शवेज़ को आज नहीं जाने देना, इसको ना आज गांव में रखना है। हाँ जी तैयारी हो गई है सारी? हाँ जी तैयारियां हो गई हैं जी। हाँ जी जैसा कि आप देख रहे हैं भाई लियाकत और शवेज़ जो है ना इधर तैयारी करके खड़े हैं, तो जा रहे हैं लाहौर। अच्छा तो अम्मा ने तो शवेज़ को उठाया हुआ, अम्मा कह रही थी कि शवेज़ को इधर छोड़ दो,
वो कहती है कि मेरे पास रहेगा 10-15 दिन रहेगा, क्योंकि एक तो इधर ग्रीनरी है, फ्रेश फ्रेश हवा होती है, तो ये जो है ना खुश खुश होता है और अच्छा महसूस करता है। क्यों नहीं मामा रहेंगी? मेरा गुजारा नहीं होना। अच्छा गुल्लू गुल्लू चाहिए सानू जाना नहीं। वैसे ना अपने को वैसे शबीर तो खुश है, वो कहता है कि यार मैं रहूंगा यहाँ पे, मस्जिद से सोता है, वहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब होता है लाहौर में, क्योंकि वहाँ की जो हवा है ना वो इतनी अच्छी नहीं, तो यहाँ की हवा जो है बड़ी हेल्दी है, तो ये बड़े सुकून से सोता है। असल में बात ये है ना कि इधर ना हम सब होते हैं, तो या भी ये थोड़ा सा भी तंग होता है हम उठा लेते हैं, झूला देते हैं, कभी सार उठा लेती है, मुबशर उठा लेते, कोई भी उठा लेता है। उधर आप अकेले होते हैं, तो वैसे भी आप ड्यूटी पे चले जाते हैं, बोर हो जाता है ना, बोर हो जाता है ना, तो इधर ये खुश है। यहाँ पे तो इसको काफी लोग मिल जाते हैं ना खाने के लिए, तो ये बिजी रहता है। इधर देखो ये मिशराज भी आया हुआ है, तो ये दोनों कजन ना पहले बैठे थे, बड़ी गपशप कर रहे थे। हाँ जी, तो भाई जो है ना वो अंदर सामान रख रहे हैं और अपनी फुल तैयारी कर ली है उन्होंने। शबीर दादू के पास रह जाओ। भाई लोगों ने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है और गाड़ी में बैठ गए हैं, तो मैं ना इधर गेट खोल देता हूँ। अम्मा जी उधर बाय बाय कर रही हैं। हाँ जी, तो अभी भाई जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। हमने ना स्पीकर चलाया हुआ है और फसल को पानी लगा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि मैंने किस फसल को पानी लगाया हुआ है। इधर मैंने ना कमान को पानी लगाया हुआ है। एक तो ना कमान में चलना भी ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पत्ते हैं ना इससे ना जख्म हो जाते हैं, चीर से बन जाते हैं जिस्म पे, तो जख्म हो जाते हैं। लेकिन किसान का तो काम है, काम करना उसकी मजबूरी है, तो फिर चलना भी है। पानी जो है ना खाल में जा रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये पानी इधर को जा रहा है और कुछ पानी जो है ना मैंने इधर इस कमाल को तोड़ा हुआ है जी। तो अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तो इधर ना आप लोग देख रहे होंगे कि चाचू का घर का जो काम है ना वो आधा क्लियर हो चुका है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये देखें प्लस्तर वगैरह सारा कुछ हो चुका है, और यहाँ पर इस तरह की ये तारें वगैरह खड़ी हैं, क्योंकि अभी ना वो तारें वगैरह लगानी इस बोर्डों में। ये जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ना, ये बोर्ड हो गए, इस तरह की चीज़ों में तारें वगैरह लगानी है। तो इधर ने एक मसला बना हुआ है हमारे साथ कि यहाँ पे ना दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, इस जगह पर ना दरवाज़ा नहीं लगा हुआ। तो अब्बू कह रहे थे कि यहाँ पे दरवाज़ा लगाता है, असल में ना जो डॉग्स होते हैं ना, कुत्ते, वो इधर से ना इस खिड़की से फलांग कर अक्सर हमारे घर में आ जाते हैं। तो और इधर भी ना दीवार बनानी पड़ेगी। तो अभी मिस्त्रियों ने कहा है कभी ना ये जो बाकी का काम है ये क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद ना इस जगह पे भी दीवार बनाएंगे, और वहाँ पे मेरे ख्याल में दरवाज़ा लगना है और दरवाज़ा भी लगाएंगे, तो जिससे ना कुत्ते इधर हमारे घर नहीं आ सकेंगे। असल में ना रात के टाइम ना या दिन के टाइम कुत्ते ना इस जगह से आकर हमारे घर में फिरते रहते हैं इस जगह पे। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर जो एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी जो वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।